तो भाइयों तो अभी हम चालू करते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 4। देखो इन फिगर, ये फिगर आपकी किताब में बनाया हुआ है। पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये सामने से कहा है कि ये जो पी क्यू साइड है ये आर एस के पैरेलल है। प्रूव दैट, हमको साबित करना है। क्या साबित करना है? देखो ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर, ये हमको साबित करना है। अब देखो भाई, ये साइड अगर इस साइड के पैरेलल है तो आपने पढ़े अल्टरनेट एंगल्स। कैसे? देखो जेड फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसका मतलब यहां जो एंगल है वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? अल्टरनेट एंगल, करेक्ट है। फिर वापस देखो इधर भी जेड फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहां जो एंगल है वो किसके बराबर होगा? आर के। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और हमने पढ़ा था ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन या ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ये एंगल और ये एंगल क्या है? अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो भली तो ये दो एंगल के बेस पे बोल दो, या तो आप चाहो तो ये तीसरा एंगल भी ले सकते हो, तीन एंगल के बेस पे बोल सकते हो, कैसे भी बोल दो। तो चलो हम लिखेंगे क्या? पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये तो हमको गिवन है। और अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा? एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू किसके बराबर होगा भाई? देखो एंगल ओ पी क्यू किसके बराबर होगा? एंगल ओ एस आर के बराबर होगा। एंगल ओ एस आर के बराबर होगा। और दूसरा एंगल पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ किसके बराबर होगा भाई? देखो एंगल एस आर ओ के। अब हमने पढ़ा था कोई भी दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर हैं तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या कह सकते हैं हम? दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। अब हमने ऐसा क्यों बोला समझो। देखो इसमें P किसके बराबर है? S के बराबर है ना। एंगल P किसके बराबर है? S के बराबर। तो यहां पहले P लिखा है तो यहां भी हमने क्या लिखा है? S लिखा है। अब O, देखो भाई ये थर्ड एंगल है, ये वाला, तो ये थर्ड एंगल किसके बराबर होगा? अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इधर भी O आ रहा है तो इधर भी क्या आएगा? O, इसलिए O। और Q एंगल किसके बराबर है? R के। तो ये रहा लास्ट में R। क्लियर है? अब अगर समझना चाहो तो इस चीज को मैं दूसरी तरीके से भी समझा सकता हूं। देखो अगर हम मान लो इस टुकड़े को अलग कर दें, सेपरेट कर दें, ट्राइंगल ओ पी क्यू को हम थोड़ा अलग कर देते हैं। देखो समझो, ये मेरे पास एक सीट है जिस पे मैंने ट्राइंगल बना रखा है पी क्यू ओ, ये मैंने सेपरेट कर दिया। अब इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा ऐसे रख देता हूं यहां पे समझने के लिए। देखो भाई जितना एंगल P था उतना एंगल S था, इसलिए S की तरफ मैंने क्या रखा है? P रखा है। जितना एंगल Q था उतना एंगल R था, इसलिए R के करस्पॉन्डेंस में मैंने Q रख दिया। और इधर ये एंगल O आ रहा था, ये रहा एंगल O। करेक्ट है? अब आप इस बड़े ट्राइंगल और इस छोटे ट्राइंगल को मैच करो। ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो बताओ ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ओके। चलो भाइयों तो अभी है हमारा एग्जांपल नंबर 5। देखो क्या कह रहा है? ऑब्जर्व फिगर, ये फिगर दिया हुआ है हमको, एंड देन फाइंड एंगल P, ये एंगल P हमको बताना है। तो देखो सबसे पहले फिगर को गौर से देखो, यहाँ BC 6 दिया है, 6 का डबल यहाँ PQ 12 दिया है, तो इसका ये दुगना हुआ। ये AC हमको 3√3 दिया है, तो यहाँ PR या RP हमको दिया है 6√3, ये दुगना हुआ। ये AB हमको दिया 3.8 और हमको RQ या तो QR हमको दिया 7.6, ये दुगना हुआ। तो साइड्स का रेशियो क्या नजर आ रहा है? इक्वल नजर आ रहा है। अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है तो ट्रिपल एस सिमिलरिटी लगेगी, यानी ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और फिर अगर हमको ये दो एंगल पता चल जाए तो हम P निकाल सकते हैं। करेक्ट है कि नहीं है? तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। चलो भाई तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हम साइड का रेशियो देखते हैं, ए बी अपॉन
आर क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू पी बराबर सी ए अपॉन पी आर। करेक्ट है। अब वैल्यू रख के देख लेते हैं। ए बी कितना है भाई हमारा 3.8, आर क्यू कितना है हमारा 7.6, बी सी कितना है 6, क्यूपी कितना है हमारा क्यूपी 12, सी ए कितना है भाई हमारा 3√3 एंड पी आर कितना है हमारा पी आर कितना है 6√3। कट करो भाई, इससे ये कट हो रहा है 1/2, इससे ये कट हो रहा है 1/2, इससे ये कटेगा 1/2। तीनों रेशियो कैसे आ गए इक्वल आ गए, यानी साइड्स इन द सेम रेशियो या रेशियो ऑफ साइड्स आर सेम है। तो अब हम इसे क्या कहेंगे एस 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 सिमिलरिटी। और अगर ट्रिपल एस सिमिलरिटी है तो दोनों ट्राइंगल कैसे हैं सिमिलर हैं, तो इसे कैसे लिखेंगे हम ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू पी। करेक्ट है। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे इक्वल होंगे। अब देखो भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे निकालने हैं समझो। मेरे पास एक ये सीट है जिस पे मैंने बना रखा ये छोटा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ये रहा। करेक्ट है। ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये 3√3, ये 6, ये 3.8 एग्जैक्टली सेम। अब मैं समझने के लिए इसको क्या कर देता हूं ऐसे उल्टा रख देता हूं यहां पे समझने के लिए। देखो ये 6 तो इसका डबल जस्ट डबल 12, 3.8 का डबल ये रहा 7.6, 3√3 का डबल ये रहा 6√3। और यहाँ एंगल बी क्वेश्चन में दिया था एंगल बी 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री किधर आ रहा है इधर आ रहा है, यानी कि एंगल क्यू कितना आया 60 डिग्री। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। और एंगल ए फिगर में दिया था 80 डिग्री और ए ऊपर आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है आर, तो एंगल आर कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। करेक्ट है। समझ सकते हैं हम इससे। ओके अब समझो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो सी किसके बराबर रहेगा पी के, यानी एंगल सी बराबर क्या निकल के आएगा एंगल पी। और कैसे निकाल सकते हैं हम इसको एंगल पी को कैसे निकाल सकते हैं 180 माइनस 60 प्लस 80, 180 माइनस 140 यानी कितना डिग्री आएगा 40 डिग्री। तो एंगल पी हमको पता चल गया 40 डिग्री है। ओके ठीक है। चलो भाइयों तो अब ये है हमारा एग्जांपल नंबर 6। देखो इन फिगर ये फिगर दिया हुआ है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD ये हमको दिया हुआ है और हमसे कह रहा है सो दैट एंगल A बराबर एंगल C एंड एंगल B बराबर एंगल D, ये हमको साबित करना है। ठीक है तो चलो जो दिया है हम उसे उठा लेते हैं। हमको दिया है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। अब देखो भाई अब OA इंटू OB का कोई सेंस नहीं निकल रहा, ये रहा OA ये रहा OB, मल्टीप्लीकेशन में कोई सेंस नहीं निकल रहा। तो हम क्या करते हैं OA को यहीं रहने देते हैं डिवाइड बाई। अब इसके नीचे इन दोनों में से कोई एक लाना है। देखो क्या लेके आएंगे OC को लेके आए क्या OC ये रहा और दूसरा है OD। OD को लाने का कोई मतलब नहीं है, क्यों क्योंकि OA और OD दोनों एक ही ट्राइंगल के हैं तो उसे लाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं OC लेके आ जाते हैं। तो OA इस OC को नीचे ला रहा हूं तो OA अपॉन OC बराबर OD यहीं रहने दो अपॉन OB को इसके नीचे ले आओ। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों क्योंकि इस चीज का अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो लौट के यही चीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बिल्कुल आ जाएगी। तो जो गिवन है उसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकता हूं। और आगे क्या लिख सकता हूं गिवन इट इज गिवन। क्लियर है कि नहीं है ठीक है। अब यहां से एक चीज मुझे समझ में आ रही है, देखो गौर से OA ये रहा भाई, OC ये रहा, OD ये रहा एंड OB ये रहा। अब ये दोनों ट्रायंगल को गौर से देखें AOD को और दूसरा COB को, तो ये एंगल इस एंगल के अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है और इक्वल होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा। यानी कि एंगल
एंगल ए ओ डी बराबर एंगल सी ओ बी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। अब ये जो चीज है और ये जो चीज है, इन्हें मिला के देखो, दोनों चीजों को मिला के देखो कि भाई ये एंगल इस एंगल के बराबर है और इस एंगल को बनाने वाली साइड और इस एंगल को बनाने वाली साइड रेशियो में है, रेशियो इक्वल है, प्रोपोर्शन में है। तो फिर ये दोनों ट्राइंगल ए ओ डी एंड सी ओ बी कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। कौन सी सिमिलरिटी लग रही है भाई? कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? हमारा लग रहा है एस ए एस। कौन सा? इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? बाई एस ए एस, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। हम कहेंगे ट्राइंगल ए ओ डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ बी। करेक्ट है कि नहीं? देखो, ए ओ डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ बी। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। चलो, कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल है देखो जरा। ए के करस्पॉन्डेंस में कौन सा आ रहा है? सी। एंगल ए किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा, नो डाउट एट ऑल। और एंगल डी किसके करस्पॉन्डेंस में आ रहा है? एंगल बी के में। तो एंगल डी किसके बराबर होगा? बी के। तो यहां से लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इसीलिए एंगल ए किसके बराबर आएगा? एंगल सी के। एंड एंगल डी किसके बराबर आएगा? एंगल बी के। या तो एंगल बी किसके बराबर आएगा? एंगल डी के। लो, हो गया साबित। करेक्ट है? ओके। चलो भाइयों, तो अब ये है हमारा एग्जांपल नंबर 7। देखो क्या है। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट। देखो, ये लैंप पोस्ट है, ये इसका बेस हो गया। इस बेस से एक लड़की दूर जा रही है, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। और उसकी चलने की स्पीड क्या है? 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, ठीक है। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है। इस ग्राउंड से ये जो लैंप है कितना मीटर अबव है? 3.6 मीटर। ओके, आगे देखो। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड चलने के बाद में उस लड़की की शैडो यानी परछाई की लंबाई क्या होगी? यानी परछाई कितनी लंबी बनेगी? तो मान लेते हैं कि बी पॉइंट से चलना शुरू किया और 4 सेकेंड में वो पहुंच गई लड़की डी पॉइंट पे, ठीक है। तो 4 सेकेंड में कितना चलेगी भाई? 1 सेकेंड में चल रही है 1.2 मीटर, तो 4 सेकेंड में कितना चलेगी? इंटू 4 कर दो, है ना। तो ये चलेगी हमारी 4.8 मीटर। करेक्ट है। और ये डिस्टेंस हो गई हमारी बी से लेके डी तक की दूरी आ गई 4.8 मीटर। अब 4 सेकंड के बाद में डी पे पहुंच गई। डी से ई तक की जो दूरी है वो उसकी शैडो है, और इस शैडो को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक्स मीटर है। क्लियर है? एंड लड़की की जो हाइट बताइए वो बताइए 90 सेंटीमीटर, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये गर्ल है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा भाई? 0.9 मीटर आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब समझो भाई, अब यहां पे 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं। पूरी कहानी बाकी की भूल जाओ, अब यहां पे फोकस करो, ठीक है। देखो, एक ट्राइंगल दिख रहा है मुझे ए बी ई और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है सी डी ई। अब कैसे भी करके ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर साबित करो। तो देखो भाई, बहुत ही सिंपल है। लैंप पोस्ट जो है वो ग्राउंड के वर्टिकल है, यानी यहां कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, राइट एंगल बनेगा। और लड़की जो खड़ी है वो भी ग्राउंड पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो यहां भी राइट एंगल बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। एंड ट्राइंगल ए बी ई में एंगल ई आ रहा है एंड सी डी ई में भी एंगल ई आ रहा है। तो एंगल ई दोनों ट्राइंगल में है और वो दोनों ट्राइंगल के लिए इक्वल भी है। तो सबसे पहले मैं चालू करूंगा इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई। पहली चीज जो मुझे समझ में आ रही है वो समझ में आ रहा है कि एंगल बी किसके बराबर होगा भाई? एंगल डी के बराबर होगा कि नहीं होगा? इस ट्राइंगल का एंगल बी इस ट्राइंगल के एंगल डी के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। दूसरी चीज क्या समझ में आ रही है मुझे?
कि एंगल ई बराबर एंगल ई, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में एंगल ई आ रहा है और सेम है, और ये दोनों एंगल अगर सेम हैं तो फिर ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई। किस बेस पे? एंगल एंगल सिमिलरिटी। करेक्ट है? कह सकता हूं ना? बिल्कुल कह सकता हूं। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, कि साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, यानी कि हम लिखेंगे ए बी अपॉन क्या आएगा, सी डी बराबर किसके बराबर आएगा? बीई अपॉन डीई। रखो भाई वैल्यू। ए बी कितना है हमारा? 3.6। सी डी कितना है हमारा? सी डी 0.9। बीई कितना होगा? देखो बी से लेके ई तक कितना होगा? 4.8 प्लस एक्स जो भी है, तो 4.8 प्लस एक्स डिवाइड बाई डीई कितना है हमारा? एक्स है। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे लिखोगे आप 9/10 और इसे लिखोगे 36/10। 10 से 10 कट जाएगा तो यहां बनेगा 9, यहां बनेगा 36। करेक्ट है? और 9 से 36 को काटोगे तो कितनी टाइम? 4 बारी। यानी फाइनली क्या आएगा यहां से? यहां से आएगा आपका 4/1 इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स। करो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज बनेगी हमारी, क्या बनेगी? 4x बराबर 4.8 प्लस एक्स। एक्स को इधर ले आओ, इधर लाके माइनस हो जाएगा, तो 4x माइनस एक्स यानी कि क्या आएगा? 3x। तो फर्दर आएगा 3x बराबर 4.8। और अगर मुझे x निकालना है तो मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4.8 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा भाई? 3 एकम 3, एक बचेगा 18, 3 छिक्का 18, 1.6। करेक्ट है? तो कितना आएगा? 1.6। और आगे क्या यूनिट क्या चल रही है? मीटर। यानी कि 4 सेकंड बाद लड़की डी पे थी और 4 सेकंड के बाद में लड़की की जो शैडो है यानी डीई जो है वो कितना मीटर रहेगा? 1.6 मीटर रहेगा। क्लियर है? ओके। चलो भाइयों, तो अभी है हमारा एग्जांपल नंबर 8। देखो इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है हमको, CM एंड RN आर रेस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ABC। ये ट्राइंगल है ABC, इसमें CN मीडियन है, ठीक है, एंड PQR, और एक ट्राइंगल है दूसरा PQR, इसमें RN जो है वो मीडियन है। इफ triangle ABC is similar to triangle PQR, it is given in the question already कि ABC triangle PQR के सिमिलर है। प्रूव दैट, हमको साबित करना है पहला ये, दूसरा ये, तीसरा है। हम सबसे पहला वाला करते हैं, ट्राइंगल AMC सिमिलर टू ट्राइंगल PNR प्रूव करना है हमको। तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं भाई हम पहले। फर्स्ट पार्ट देखो, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आप सोचो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर CA अपॉन RP होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये होगा। दूसरी चीज क्या होगी इसके साथ में? दूसरी चीज क्या होगी? ABC PQR के सिमिलर है, तो बताओ एंगल A एंगल P के बराबर होगा कि नहीं होगा? एंड
एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि सिमिलर है, सामने से कह रहा है सिमिलर है। तो मैं यहां लिख देता हूं एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल पी के। एंड दूसरा एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल क्यू के। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि सामने से कह रहा है सिमिलर हैं दोनों ट्राइंगल। अब हम दिमाग चलाते हैं हमारा, देखो कैसे चलाना है। हमको साबित करना है एएमसी। कहां है ट्राइंगल एएमसी? ये रहा एएमसी। पीएनआर कहां है भाई? पीएनआर ये रहा। तो हम ये जो हमारा रिलेशन आया इसमें से दो पकड़ लेंगे। कौन कौन सा? एक तो ए बी पकड़ लेंगे और एक सी ए या ए सी वाला पकड़ लेंगे। तो ये दो को पकड़ लो। देखो भाई ए बी अपॉन पी क्यू बराबर सी ए अपॉन आर पी। ठीक है कि नहीं है? चलो अब ए बी की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं जितना ए एम होगा उतना एम बी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि सी एम क्या है? मीडियन है। तो ए बी की जगह पे मैं ए एम का डबल ट्वाइस ऑफ ए एम लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं। ए बी को हटा के इसकी जगह पे 2 ऑफ ए एम लिख सकता हूं। सोच के देखो, बिल्कुल लिख सकता हूं क्योंकि ए एम का डबल करूंगा तो वो ए बी हो जाएगा। ठीक है। एंड जो हमारा पी क्यू है, पी क्यू, पी क्यू देखो जितना पी एन उतना एन क्यू। तो पी क्यू कितना होगा? पी एन का दुगना होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो पी क्यू की जगह 2 ऑफ पी एन लिख सकता हूं। बराबर क्या चल रहा है? सी ए अपॉन आर पी। ये 2 से 2 खत्म। तो यहां से क्या निकल के आएगा मेरा? यहां से निकल के आएगा ए एम अपॉन पी एन बराबर सी ए अपॉन आर पी। बिल्कुल आया। अब इस रिश्ते को हम गौर से देखते हैं। दो चीजों को हम गौर से देखेंगे। पहला तो इसको उठा लो और दूसरा इसको उठा लो। देखो ए एम अपॉन पी एन। कहां है ए एम? ये रहा ए एम अपॉन पी एन बराबर किसके है? सी ए अपॉन आर पी। कहां है सी ए? ये रहा। आर पी कहां है? ये रहा। और बी ये एंगल ए किसके बराबर है? एंगल पी के। तो इसको और इसको मिला के मैं क्या कहूंगा? आपने सीखा है ये चीज और ये चीज को मिला के मैं कहूंगा बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन। क्या होंगे? ट्राइंगल ए एम सी similar to triangle PNR। बताओ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, नो डाउट एट ऑल। देख लो एंगल ए एंगल पी के बराबर है। ए एम अपॉन पी एन बराबर सी ए या तो ए सी अपॉन पी आर या तो आर पी उसके बराबर है। तो बाई एस ए एस साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल ए एम सी किसके सिमिलर रहेगा? ट्राइंगल पी एन आर के सिमिलर रहेगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर। ओके चलो भाइयों अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। देखो हमको करना है साबित सी एम अपॉन आर एन बराबर ए बी अपॉन पी क्यू। ये हमको साबित करना है। तो देखो कैसे करेंगे। हमने ये तो साबित कर दिया कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है। अब सोचो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो यहां से एक रिजल्ट बनेगा। क्या बनेगा रिजल्ट? देखो ए एम अपॉन पी एन, ए एम अपॉन पी एन किसके बराबर आएगा? एम सी अपॉन एन आर किसके बराबर आएगा? सी ए अपॉन आर पी। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो ए एम अपॉन बनेगा पी एन, एम सी अपॉन बनेगा एन आर और सी ए अपॉन बनेगा आर पी। ये एक रिजल्ट आएगा। ठीक है। अब इस रिजल्ट में से मैं दो चीजें पकड़ूंगा। देखो गौर से, मुझे क्या चाहिए? मुझे यह साबित करना है सी एम अपॉन आर एन, है ना? चलो पकड़ लो। ये कहां है? ये रहा।
और दूसरा चीज क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। दूसरा यहां पे गौर करो, देखो सी ए अपॉन आर पी किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है कि नहीं है? सी ए अपॉन आर पी किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये रिजल्ट जो आ रहा है वो इससे आ रहा है, और ये रिजल्ट किससे आ रहा है, जो हमको दिया गया था, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो वो भी लिख देता हूं मैं साथ में, क्या था वो, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर सी ए अपॉन आर पी। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये सेकंड पार्ट चल रहा है भाई, दोनों को कंपेयर करते हैं, देखो गौर से करो कंपेयर। सी ए अपॉन आर पी इधर भी सी ए अपॉन आर पी इधर भी है दोनों में। ये रिजल्ट कहां से आ रहा है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू पी क्यू आर, और ये रिजल्ट कहां से आ रहा है, ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर से। और इसका ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सी एम अपॉन आर एन, देखो ये रहा सी एम अपॉन आर एन, तो मैं लिखूंगा सी एम अपॉन आर एन किसके बराबर है भाई, ए बी अपॉन पी क्यू। कैसे, देखो ये दोनों चीज बराबर है, तो ये इसके बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, नो डाउट। तो एम सी अपॉन एन आर या तो सी एम अपॉन आर एन किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन पी क्यू के, या आपका सेकेंड सी एम अपॉन आर एन बराबर ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, ओके। चलो भाइयों, तो अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है हमारा, देखो हमको साबित करना है ट्राइंगल सी एम बी सिमिलर टू ट्राइंगल आर एन क्यू। कैसे साबित करेंगे देखना, आप इन दोनों को उठा लो जो फर्स्ट ट्राइंगल की वजह से आए थे दो, ये रहा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। यहां से क्या रिजल्ट निकाला था हमने, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर सी ए अपॉन आर पी। ये दो पहले वाले उठा लेते हैं हम, देखो भाई उठा लो, क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, करेक्ट है कि नहीं है? कहां से आया, ये दिया था ना ट्राइंगल, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, तो वहां से ये रिजल्ट हमने उठा लिया। अब देखो ये जो ए बी है, ए बी, क्या मैं इसको ट्वाइस ऑफ बी एम लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ए बी की जगह पे मैं लिख रहा हूं ट्वाइस ऑफ बी एम। पी क्यू जो है, पी क्यू, ये रहा पी क्यू, क्या मैं इसको ट्वाइस ऑफ क्यू एन लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ क्यू एन, और इसको ऐसे ही रहने दो बी सी अपॉन क्यू आर। दो से दो खत्म हुआ, तो यहां से फाइनली हमारे पास क्या आएगा, यहां से आएगा बी एम अपॉन क्यू एन बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब गौर करो, एक चीज और निकाली थी हमने यहाँ पे, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के। किस बेस पे ये कहा था हमने, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इस बेस पे कहा था। तो साथ में मैं एक चीज कहूंगा कि एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के, करेक्ट है कि नहीं है? अब इसके और इसके बेस पे कहूंगा मैं एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन। क्या कहूंगा, ट्राइंगल सी एम बी, ये रहा सी एम बी किसके सिमिलर रहेगा, आर एन क्यू के। क्या कहूंगा, ट्राइंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एन क्यू। क्यों, क्योंकि देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये साइड डिवाइड बाई ये साइड इज इक्वल टू ये साइड डिवाइड बाई ये साइड। तो फिर ये इन दोनों के बेस पे हम क्या कह सकते हैं, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी कह सकते हैं।
अगर साइड एंगल साइड सिमिलरिटी है तो फिर ट्राइंगल सी एन बी किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल आर एन क्यू के। ठीक है, ओके।